नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान का युद्ध लगातार फैलता ही चला जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम ये है कि पेंटागन ने चेतावनी दी है कि वो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा भयंकर हमला करने वाला है, जिसमें उसके निशाने पर उसके बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स के भंडारगृह और संयंत्र होंगे। जाहिर है कि ये केवल एयर स्ट्राइक होगी, यानी हवाई हमले होंगे। इसके सहारे अमेरिका अपने मकसद में सफल हो पाएगा? क्या वो ईरान की रेजिम बदल पाएगा? अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो पैदल सेना अमेरिका में उतारेंगे। पहले ये माना जा रहा था कि बिना पैदल सेना उतारे ईरान में सत्ता परिवर्तन मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद अमेरिका ने अब इसके लिए दूसरा रास्ता तलाश लिया है। रास्ता यह है कि क्या अब कुर्द विद्रोही या कुर्दिस्तान की मांग करने वाले कुर्द लड़ाके, जो कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में सक्रिय हैं, वो अमेरिका की मदद करने जा रहे हैं? क्या CIA उनके संपर्क में है? क्या कुर्द अमेरिका की मदद करने के लिए ईरान की सीमा में घुसेंगे और उनकी मदद से वहां पर ईरान एक गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करेगा और वहां रिजीम बदल दी जाएगी? जी हाँ, इस मसले पर आते हैं कि कुर्द अमेरिका की किस तरह से मदद करने वाले हैं। लेकिन पहले इससे जान लेते हैं कि कुर्दों का इतिहास क्या है। कुर्द एक जातीय समूह है जो कि सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता है और फिलहाल अगर मौजूदा देशों की बात करें तो वो 4 देशों में बटा हुआ है: तुर्की, ईरान, इराक और कुछ सीरिया में, और भी कुछ देशों में छोटे छोटे कुर्दों के समूह रहते हैं। ईरान में इनकी आबादी अनुमान यह कहते हैं कि वो 10 से 17% के बीच में है। यानी ईरान जैसे एक शिया इस्लामिक देश में कुर्द एक अल्पसंख्यक समूह है जो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता है। और कुर्द और ईरान की जो शिया रेजिम है उसका झगड़ा बहुत पुराना है। इस्लामिक क्रांति से पहले भी कुर्द वहाँ के शाह जब शासन में थे तब भी उनके झगड़े हुआ करते थे। कुर्दों की एक बड़ी आबादी इराक में भी रहती है, शियाओं की भी एक बड़ी आबादी इराक में रहती है, और वहाँ पर भी तमाम सशस्त्र संगठन कुर्द चला रहे हैं, जिनका एक बड़ा मकसद तो यह है कि वो एक कुर्दिस्तान नाम से एक अलग देश चाहते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा तुर्की का हो, कुछ हिस्सा ईरान का हो। ईरान में तो कुर्दिस्तान नाम का एक प्रांत भी हो, सीरिया के कुछ हिस्से पर भी उनका दावा है। लेकिन ये सब बातें तो केवल ये बताने के लिए थी कि कुर्द और ईरानियों का क्या झगड़ा है, ईरान के शिया इस्लाम और कुर्दों का क्या झगड़ा है। लेकिन इस झगड़े का क्या अमेरिका फ़ायदा उठाने की सोच रहा है? ताज़ा घटनाक्रम ये बताते हैं कि अमेरिकन खुफिया एजेंसियों ने कुर्द लड़ाकों से संपर्क किया है और कहा है कि वो ईरान की सीमा में घुसकर उसकी मदद करें। यानी अमेरिका अपने पैदल सैनिकों के बजाय कुर्दों को चाहता है कि वो ईरान की सीमा में जाएं और वहां पर एक तरह के सांप्रदायिक झगड़े शुरू हों, और उसका फायदा उठाकर अमेरिका वहां गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करे और ताकि वहां सत्ता पलटने में आसानी हो। कुर्द चूंकि ईरान में एक अल्पसंख्यक समूह है और जाहिर तौर पर उसके दमन के तमाम किस्से सामने आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कुर्दों के ईरान की जेलों में बहुत समय से बंद हैं, इसलिए इराक में रहने वाले, सीरिया के तमाम सारे कुर्द मिलिशिया के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो ईरान के इस मसले पर मौका ना चूके। अभी अमेरिका ने इस बात से ऐलान किया है कि वो कुर्द लड़ाकों की कोई मदद इस लड़ाई में लेने जा रहा है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि अगर वो अपनी मर्जी से इस लड़ाई में आते हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान के जो उपाध्यक्ष हैं मुस्तफ़ा मौलूदी, उस समय इराक में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो अमेरिका के हितों की लड़ाई है, हम फिलहाल इसमें नहीं कूदने जा रहे हैं, लेकिन हम ये मौका चूकेंगे भी नहीं। दरअसल उनका बयान थोड़ा डिप्लोमेटिक अर्थ लिए हुए है। और जो वार की रिपोर्टिंग है, जो युद्ध क्षेत्र से आ रही कुछ खबरें ऐसी भी बताती हैं कि कुछ कुर्द लड़ाके ईरान की सीमा में घुस चुके हैं और इसके पीछे पूरा पूरा ट्रंप का, अमेरिका का बैकअप बताया जाता है। अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि कुर्द इन हिस्सों में बटे, कितने हिस्सों में बट कैसे गए। और कुर्दिस्तान का और सिया ईरान का झगड़ा इसलिए है कि जो ऑटोमन अम्पायर को आप जानते हैं कि ये मुस्लिम साम्राज्य का एक बड़ा वैभवशाली साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तब पश्चिमी देशों ने, खासतौर से वेस्ट की दुनिया ने, देशों की सीमाएं खींचना शुरू कर दी। और उसमें जो कुर्दों का जो एक इलाका था जहां वो रहा करते थे, एक देश तुर्की हो गया, एक सीरिया हो गया, ईरान पहले से ही एक था जहां पर पुराना देश है, इराक हो गया, और वहां पर कुर्दों की आबादी बट गई और ज़्यादातर हिस्सों में वो एक अल्पसंख्यक के तौर पर रहे। और उसके बाद उनमें ये भावना पनपी कि वो एक सशस्त्र संगठन बनाएं, जिसका मकसद ये है, एक पहला प्राइमरी मकसद तो ये है कि जिस देश में वो रह रहे हैं उनकी सत्ता में उनको पूरी हिस्सेदारी मिले। दूसरा मकसद एक ग्रेटर कुर्दिस्तान का भी है, जो कि बहुत सारी कुर्दिस्तान की मिलिशिया करती हैं। यानी कि कुल मिला के क्या ये मसला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अमेरिका अपने पैदल सैनिकों को बचाने के लिए कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करेगा?
कुर्दों के साथ ये है कि उनकी ईरान से पुरानी खुन्नस है और ईरान की जो कुर्द आबादी है वो थोड़ा-सा उत्पीड़ित भी है और उसके संघर्ष वहाँ से चलते ही रहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए, महसा अमीनी नाम की एक लड़की जिसे बाल खुले रखने के आरोप में ईरान में 2022 में वहाँ की मॉरल पुलिस ने पीटा था। इतना पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद ईरान में बड़े पैमाने पे हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। जी हाँ, ये महसा अमीनी जो है वो एक ईरानी कुर्द ही थी। एक ईरानी कुर्द महिला थी, मतलब जिनकी एथनिसिटी कुर्द थी और वो ईरान की रहने वाली थी। और कहा जाता है कि उस घटना के बाद से भी कुर्द समूहों में बहुत गुस्सा था। तो यानी ईरान और कुर्दों के बीच जो ये मतभेद है, ईरान में कुर्दों की जो खराब स्थिति है, ट्रंप अब उसका फ़ायदा उठाकर कुर्द मिलिशिया को पूरी, सिर्फ ईरान की नहीं, इराक के कुर्दों को भी, सीरिया के कुर्दों को भी इकट्ठा करके एक पैदल सैनिक के तौर पर उतारना चाहते हैं जो अमेरिका की मदद करे ताकि वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति हो और रेजीम बदली जा सके। लेकिन इसके अपने कुछ अलग मायने भी हैं। तुर्की खुद कुर्दों से लड़ रहा है। तुर्की का जो हिस्सा जहाँ पर कुर्द आबादी थोड़ी बहुसंख्या में रहती है, तुर्की के सत्ता के खिलाफ वो भी संघर्ष करती है। अगर अमेरिका ने कुर्दों को मदद दी तो इस तरह से तुर्की भी अमेरिका से नाराज़ हो जाएगा और मिडिल ईस्ट का जो माहौल है उसमें अमेरिका चाहता नहीं है कि फ़िलहाल उससे कोई नाराज़ हो, सारे लोग उससे एक साथ मिलकर ही रहें। लेकिन इससे एक और बड़ी बात मिडिल ईस्ट में जो नई ये होगी कि ईरान चूँकि शिया इस्लामिक ताकत है और कुर्द सुन्नी इस्लाम को मानने वाले हैं। अभी जब सीरिया में हाल ही में वहाँ के शिया राष्ट्रपति असद का तख्ता पलट हुआ था तो उसमें कुर्दों की भी खासी भूमिका थी। ऐसे में क्या जो मिडिल ईस्ट की मिलिटेंसी है उसमें शिया सुन्नी इस्लाम का झगड़ा एक बार फैल कर फिर कई देशों में फैल सकता है। शिया इस्लामिक मिलिटेंट्स ग्रुप भी हैं जैसे हिजबुल्ला, हूती जैसे ग्रुप जो ईरान के समर्थक हैं, क्या वो भी इस नए घटनाक्रम को नए तरह से लेंगे और एक तरह से ये जंग जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जो यानी कि जो खुद की सेनाएं हैं, चाहे वो कुर्दों की सेनाएं हों, चाहे वो हिजबुल्ला का संगठन हो या फिर हूती या उसके जैसे कुछ और जिनके कुछ नाम नहीं हैं, वैसे संगठन भी आ सकते हैं। यानी कि कुर्द अगर लड़ाई में उतरे तो मिडिल ईस्ट एक नई हिंसा की चपेट में आएगा और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।